हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ सोमनाथ। मैं सिर्फ आधे दिन के लिए जा रही हूँ, तो जितना हो सके उतना मैं कवर करने की कोशिश करूँगी और जितना मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है, उतना मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। और हम पहुँच गए हैं जंक्शन। अब यहाँ से हमारी ट्रेन है रात की, और अभी ये जो ट्रेन है वो कोई दूसरी ट्रेन है। हमें कोई दूसरी ट्रेन में जाना है, तो ये ट्रेन को हम बोलते हैं बाय बाय और जाते हमारी ट्रेन की ओर। 30 या 40 मिनट्स इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है और हम चलेंगे अब सोमनाथ। अगर आपको एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए कहीं घूमने जाना है, तो ये बेस्ट प्लेस है जो एक दिन में हम कवर कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं वेरावल जंक्शन में, और ये जंक्शन का बाहर का व्यू है। यहाँ से हमने ऑटो कर लिए और यहाँ से हम जाएंगे भीड़पंचन महादेव और बालगंगा और बालका तीर्थ। और यहाँ से जाते वक्त रास्ते में इतनी अच्छी चीज़ मुझे दिखी, आप लोग भी देखिए। जो जिस दिन मैं गई थी वो 14 अगस्त थी, और तब हमारे यहाँ मोदी जी ने बोला था हर घर तिरंगा। तो बस इसीलिए सब ने बोर्ड पे तिरंगा लगाया था। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। ये तिरंगा बोर्ड पे इतना प्यारा लग रहा था ना कि मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि हाँ, मैं इंडियन हूँ और हमारे यहाँ ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, लोग बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी अच्छी चीज़ों को। वो मुझे बहुत पसंद आया। लोगों ने खूब सपोर्ट भी किया है हर घर तिरंगा होने में। हम जा रहे थे वहाँ भी, हमने अपनी सोसाइटी में अपने हर घर पे तिरंगा लगाया था। और अभी श्रावण मास चल रहा है और मैं सोमनाथ जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में। और ये हम पहुँच गए हैं भीड़पंचन महादेव और बालगंगा, दोनों पास पास में। ये दो अलग जगह है, और एक अलग जगह पे ये हमारी गाय माता, वो दिख रहा है सामने सोमनाथ का मंदिर। और ये ब्यूटीफुल सा व्यू आप देख सकते हो, कितना सुंदर और कितना प्यारा है। और वो हमारा चांद। यहाँ पे 3 शिवलिंग है, 2 एक साथ है और एक थोड़ी दूर है यहाँ से। तो ये पानी में होती है, अभी पता नहीं, अभी ये पानी से बाहर है। लेकिन जब भी इसमें भरती ओट आती रहती हो, तो कभी पानी में कभी पानी से बाहर, ऐसा होता रहता है। तो अभी तो ये बाहर थी, तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। और ये जो साइड में दिख रही है वो थी तीसरी, और वहाँ पे अभी जाने का रास्ता नहीं था, ऐसा हमने ऑटो वालों ने बोला। तो ठीक है, हमने दूर से दर्शन कर लिए और हम अब जा रहे हैं बालका तीर्थ, और वापस से यही रास्ता आया है। तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए। आपको कैसा लगा ये व्यू, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हम पहुंच गए हैं बालका तीर्थ। अब हम अंदर जाते हैं और यहाँ पे आरती हो रही। और ये सुबह का टाइम था, मे बी 6 और 6:30 हो रहे थे तब। एक चीज़ यहाँ की बहुत ही प्यारी है, आप जहाँ जाओगे ना आपको वहाँ मंदिर दिखेंगे, और महादेव के मंदिर ही मंदिर है। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, बहुत सारे मंदिर दिखेंगे आपको, हर जगह पे मिलेंगे। और हाँ, हम जो आगे 3 शिवलिंग देख के आए, वो तीनों शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुई है। और यहाँ पे मंदिर के पास में, ये बाजू में एक और महादेव का मंदिर है। और यहाँ से निकलते एक यहाँ पे कुंड आता है। और ये जो महादेव का मंदिर है वो अभी कुछ बन रहा है, रिनोवेशन हो रहा है। तो ये अभी देख लो ऐसे बन रहा है, अभी पूरा बनना बाकी है। यहाँ पे 2 गेट है, एक ये जो साइड में दिख रहा है और एक वो जो हम जहाँ से आए हैं। और यहाँ से राइट जाते ही सामने एक मंदिर और आता है, लेकिन यहाँ पे बारिश की वजह से यहाँ पे जो कच्चे रास्ते हैं वो सारे पानी से भर गए थे, तो हम नहीं जा पाए, इसलिए हमने दूर से दर्शन किए। और हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं अब। और ये मंदिर के जो स्तंभ है वो बहुत प्यारे है, उसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है। ये कृष्ण जी है, जो अवस्था में वो बैठे थे उसी अवस्था में उसे बाण लगाया था, और बाण जिसने मारा था वो यहाँ पे जो उसके पास बैठे हुए भगवान के, उसने ये बाण चलाया था। जो यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे कृष्ण जी बैठे हुए थे, और तब उसे बाण लगा था। और ये पेड़ आज भी ऐसा का ऐसा यहाँ पे है अभी तक। यहाँ पे छोटे से बाल गोपाल भी सजाए थे जो बहुत प्यारे थे।
और यहाँ पे बाजू में और एक शिवलिंग है और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है। एक ही मंदिर में आपको 5-6 शिवलिंग है तो दिख ही जाएंगी हर मंदिर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ की। और ये देखो कितना सुंदर और प्यारा सा मंदिर है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, जो है वेनेश्वर टेम्पल। अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया है तो आप करेक्ट कर लेना। और ये हम पहुंच गए यहाँ पे, और ये सिर्फ बाहर से ही दिखाऊंगी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन, तो आप सिर्फ बाहर से देख लो। सोमनाथ में आने की, और कहीं भी आप जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, वहाँ की ना एक बहुत ही ख़ास बात होती है कि आपको ना मन से बहुत ज़्यादा वाली शांति मिलती है। और हम फिर से निकल पड़े और जा रहे हैं सोमनाथ की ओर। यहाँ पे कुछ रास्ते के इश्यूज़ थे तो हम गली गली में से जा रहे, और सामने दिखा हमारा सोमनाथ मंदिर। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे। एंड लुक एट द व्यू, कितना प्यारा मंदिर है और कितना प्यारा सही सा मौसम बना हुआ है अभी। और बाहर काफ़ी भीड़ है, लेकिन वो सारी भीड़ ना बाहर ही सिर्फ थी, और जो सामान रखना होता है वहीं पे बहुत भीड़ थी। वहीं पे आपका टाइम बहुत जाता है। वहाँ पे 1-2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं सामान रखने के लिए। और मंदिर के अंदर आपको कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, मोबाइल हो, पर्स हो, चाहे कुछ भी हो। इस वजह से मैं आपको मंदिर के अंदर का तो कुछ नहीं दिखा पाई, आपको ही जाके देखना होगा और आपको जाके ही दर्शन करना होगा। और अब हम जहाँ आए वो मंदिर के एक साइड सामने ही एक मंदिर है, और हम वहीं पे आए। और हमें पता नहीं था यहाँ भी 2 गेट है, तो हम जो जिस गेट से आए थे तो हम डायरेक्टली ऊपर आ गए। तो हमने पहले ऊपर दर्शन किए सारे मंदिर के, और फिर हम नीचे गए। तो नीचे गए तो पता चला कि ये रास्ता ऊपर ही जाता है। तो 2 बार दर्शन हो गए ऊपर के। और ये हम जा रहे हैं ऊपर लाइन तोड़ के बीच में से, क्योंकि लाइन नीचे से ऊपर आ रही थी पर हमें पता नहीं था, तो गलती से हमने लाइन तोड़ के बीच में चले गए हम अंदर। और प्यारा सा मंदिर था, छोटू सा, और ये बंद बंद सा था, तो थोड़ी दिक्कत अंदर हो सकती है, लेकिन अच्छा था। दर्शन कर लो और फटाफट से बाहर निकल जाओ। और यहाँ से ये जो नीचे का रास्ता है, यहाँ से लोग जाते हैं ऊपर, और हम गलत गए थे। तो पहले हम ऊपर गए, फिर हम नीचे आए, और सारे लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। तो या दैट्स दैट। और मंदिर से बाहर निकलते ये एक स्टेचू आता है, इसकी भी एक स्टोरी है पर मुझे अभी याद नहीं आ रही। यहाँ से हम लेफ़्ट जाते हैं तो आपको बाज़ार टाइप दिख जाता है। अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हो वहाँ से। और थोड़े ही अगर 5 मिनट जाके, अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट चलोगे तो आ जाएगा आपके सामने की ओर, मतलब कि आपके राइट साइड। यहाँ पे अंदर ही 3 जगह है खाना खाने के लिए। जो अंकल आंटी उन्होंने हमें बोला कि जो लास्ट में वहाँ पे जाओ, वहाँ का खाना अच्छा है, तो हम वहाँ पे आ गए थे। और सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, बुफे टाइप है, तो आप ले सकते हो खाना अपनी तरफ से जितना लेना हो। ये मेरा खाना था और बहुत ही अच्छा वाला खाना था। अब फिर से हम चल पड़े। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जगह पे, और यहाँ पे जाने के लिए ना आपको कोई भी ऑटो वाला, अगर आप 2-3 जने हो या सिंगल हो, तो आपसे 400 रुपये चार्ज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसे होल्ड करना होता है। लेकिन जगह एक ही है, उसमें 5-6 जगह आ जाती है, और थोड़ी दूर में, मतलब 2-3 मिनट में ही दूसरी जगह आती है, उसमें भी 1-2 जगह है, तो ऐसे ही सारी जगह कवर हो जाती है। और जब हम आ रहे थे तब बारिश थी, इसलिए बाहर का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अंदर आते ही पहला मंदिर आता है गीता मंदिर, बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे भी बाल गोपाल थे। और उसके बाहर निकलते ही बाजू में आता है बलदेव मंदिर। यहाँ पे भी उसकी एक अच्छी सी मूर्ति है। और उसके बाद आती है बलदेव जी की गुफा। तो हम गुफा के अंदर जाएंगे। सेम जितनी भी यहाँ पे गुफा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, श्वास की तकलीफ़ है, तो आप मत जाना, और जा रहे हो तो फटाफट से निकल जाना, बहुत भीड़ हो तब मत जाना। और अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं बाजू के मंदिर में, वो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो हम वहाँ पे अंदर जाएंगे। और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सी मूर्ति थी, और ये मेरे प्यारे प्यारे बालाजी बैठे हुए उसके पास। और यहाँ पे जो सारी तस्वीरें ऊपर दिखाई दे रही है, उसके भगवान के जितने भी रूप है, उसकी स्टोरी कथा है जो रियल है। जो लास्ट बोलते हैं कि लास्ट अवतार आने वाला है, वो कल की अवतार है, उसके बारे में भी वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से निकलते फिर से एक महादेव का मंदिर आता है, जो सामने ब्यूटीफुल सा दिखाई दे रहा है, वो गोलोक घाट है। और यहाँ जो लिखाई दे रहा है उसको आप पॉज करके, स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो, आपको जो भी पढ़ना है वो।
फिर बाद में आता है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, फिर से एक शिव जी का मंदिर, और ये प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत छोटी छोटी थी और बहुत प्यारी सी थी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जहाँ कृष्ण जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे और गोलोक पधारे थे, और बाद में बलराम जी ने भी वहीं पे अपने प्राण त्यागे थे और वो भी कृष्ण जी के पास गोलोक धाम पहुँच गए थे। और ये देखो स्टार्ट टू एंड सारे मंदिरें यहाँ पे, जहाँ एक ही जगह है पर अंदर आपको मंदिरें काफ़ी दिखाई देगी। पूरा ब्यूटीफुल है। अगर आपके पास वक्त है तो आप यहाँ पे काफ़ी वक्त बिता सकते हो। बहुत प्यारी सी जगह है। और अभी बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी, तो मौसम एकदम मस्त बना हुआ है। और हम आगे जाते हैं और ये प्यारी प्यारी दोनों बिल्लियाँ वापस से मुझे दिखाई दी। और यहाँ से हम और आगे जाते, और 2 मंदिर है आगे। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, उतना ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पता है, और कुछ स्टोरी आपको पता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और ये एक मंदिर था, यहाँ से सामने जाएंगे तो और आगे 2 मंदिर आएंगे। और जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, क्या आप यहाँ पे आए हो? क्या आपने सोमनाथ के दर्शन कभी किए हो और इस जगह पे आए हो? अगर आए हो तो अपना एक्सपीरियंस बताओ और अपने बारे में कुछ बताओ कि आप आए हो तो कहाँ गए हो, क्या किया, आपको कैसा लगा, सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सारी कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि इतना वक्त मुझे नहीं रहता है। तो या मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सारी कमेंट पढ़ लेती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता देना अपनी स्टोरीज़। और ये प्यारे से दोनों मंदिर है, दोनों लोक मंदिर है। अंदर नहीं जा पाते हो आप, लेकिन बाहर से आप दर्शन कर सकते हो। और ये जो लास्ट मंदिर है मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि एकदम मतलब पुराने ज़माने की वाइब्स देता है। मुझे पुरानी चीज़ों देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो अंदर से कितना प्यारा है, मतलब कितना पुराना होगा ये। बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ से। और फिर हम वापस जा रहे, और वहाँ से भी आगे कुछ था लेकिन वहाँ पे कोई जा नहीं रहा था तो मैं भी नहीं गई। और फिर हम आगे वापस बढ़ते हुए आगे जाते हैं, और मुझे जंगल में एक चीज़ दिखी, मतलब जंगल तो नहीं है, मतलब जंगल टाइप ही है। तो ये देखो यहाँ पे मोर और ढेल थी। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, 2-4 मिनट का रास्ता है, बाजू में एक जगह है, वहाँ पे आते हैं। वहाँ से एंट्री है और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना है, और वहाँ पे आपको दिखेगा सूर्य मंदिर। पवन काफ़ी तेज़ हो रही थी, बारिश का मौसम था इस वजह से। और ये कुछ अंदर से व्यू जो बहुत प्यारा है। अगर आपको कुछ लेना हो तो यहाँ पे स्टॉल है, और आपको अंदर जाते ही दर्शन हो जाते हैं अच्छे से। इतनी ज़्यादा कुछ भीड़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दर्शन करते ही हम बाहर वापस निकलते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे आता है सूर्य कुंड, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रिटी है। मुझे बहुत पसंद है ऐसी हिस्टोरिक जगह, तो मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे एक जो अलग ही शांति थी, वो पानी की आवाज़ आ रही थी और कुछ कुछ और भी आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही मस्त है। क्या आपको भी ऐसी जगह पसंद है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसी जगह देखनी अच्छी लगती है, जाना वहाँ पे जाना अच्छा लगता है या नहीं। और हाँ, प्लीज़ एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ऐसे व्लॉग देख रहे हो उसके लिए, कि आप कहीं भी ऐसी जगह पे जा रहे हो या जाने वाले हो तो प्लीज़ ये जो पानी कुंड जो भी होता है ना, वहाँ पे जाने का साहस मत करना, क्योंकि ये कितना गहरा होता है हमें नहीं मालूम होता है। तो प्लीज़ आप दूर से ही देख लो, अंदर कभी मत जाना। अब हम चलते हैं वापस ऊपर। बहुत ही प्यारी सी जगह है। तो आप अगर सोमनाथ जा रहे हो या जाने वाले हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। कुछ देर रुकना, हमें तो जल्दी जल्दी थी इसलिए हम निकल गए, लेकिन आपके पास वक्त हो तो रुकना ज़रूर से। और वहाँ से निकलते ही आपके लेफ़्ट साइड पे आती है हिंगलाज माता की गुफ़ा। इसके बारे में मैंने सुना है कि जब पांडवों अज्ञातवास पे थे तब उन्होंने तप किया था हिंगलाज माँ को प्रसन्न करने के लिए, और यहीं पे वो रह रहे थे। और यहाँ पे भी एक छोटा सा कुंड है, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, वहाँ से वो गुफ़ा है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले सामने सिद्धनाथ महादेव है, वहाँ पे हम जाते हैं और दर्शन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी 4-5 शिवलिंग्स हैं,
और ये दर्शन करते और बाहर जाते गुफा की ओर। और यहाँ पे जो गुफा है ना वो बहुत ही छोटी है, तो अगर आप अंदर फिट होते तभी जाना, वरना मत जाना। और अंदर आपको श्वास की तकलीफ़ भी हो सकती है, तो अगर आपको घबराहट ऐसा कुछ हो रहा है तभी मत जाना अंदर, बाहर से ही दर्शन करो, अंदर जाने का साहस मत करो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी सी है। और वहाँ पे जो वो दीदी बैठी थी वो बहुत अच्छे थे, उससे मैं बातचीत कर रही थी, तो वो बोलते हैं कि अंदर मतलब बहुत जो लोग फिट नहीं हो पाते वो मत जाओ, अंदर फंस जाते हैं। और आप देख ही सकते हो कि कितनी डिफ़िकल्ट ये सीढ़ी है, मतलब एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में जो अंतर है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो उत्तर तो आप जाते हो लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और ऐसे यहाँ से झुक के आपको अंदर जाना होता है। और ये देखो आपको झुक को ही अंदर रहना होता है। ये आंटी कैसे रह रही थी, हम तो 2 मिनट में वहाँ श्वास भी नहीं ले पा रहे थे, और वो आंटी वहीं पे रहती है। फिर यहाँ से हम निकलते और वापस चढ़ते हैं। खतरों के खिलाड़ी है, हम चढ़ ही जाएंगे ऊपर। ओ भाई साहब, बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही हार्ड हो रहा था ऊपर चढ़ने में। और ये दीदी बहुत अच्छे थे, मैंने उसे बहुत सारी बातें की। और यहाँ से ये जो कुंड मैंने बोला था दिखाऊंगी बाद में, वो वाला ये यहाँ पे नीचे जाने का कोई मतलब कोई जा नहीं रहा था, तो हम भी नहीं गए। रास्ता तो है लेकिन कोई जा नहीं रहा था। फिर हम लौटते हैं वापस, चढ़ते ऊपर और जाते नेक्स्ट जगह पे, जो उनके बाजू में ये जो मंदिर दिख रहा है वो मतलब एक लाइन में यहाँ से आप जाओगे रेत की ओर से, तो वो जहाँ पे हम सूर्य मंदिर गए थे वो थे। इस साइड से आओगे तो ये दूसरा मंदिर रह जाएगा जो शंकराचार्य जी का मंदिर है। मतलब वैसे मंदिर का नाम कुछ और है, लेकिन अंदर 3-4 जगह है। यहाँ नृसिंह भगवान भी है, शंकराचार्य भी है, महादेव है। और मंदिर का मेन नाम कामनाथ महादेव ही है, जो महादेव है हमारे यहाँ पे बैठे हुए विराजमान है, उन्हीं का नाम है। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। फिर वहाँ से और एक अंदर गुफा है जहाँ पे शंकराचार्य जी बैठ के तपस्या कर रहे थे, पर वहाँ पे हमें अंदर अलाउड नहीं था फ़ोन, तो मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई हो, तो वो भी आपको जाके ही देखना होगा। और ये नारियल पानी बिल्कुल भी बकवास था, पैसे बर्बाद, बहुत गंदा वाला निकला था। और वो आंटी मान ही नहीं रही थी, किच किच कर रही थी, तो हमने पैसे दिए और निकल गए। अब वहाँ से निकलते ही लास्ट मंदिर में जाते हैं, क्योंकि अब हमारी ट्रेन है तो और कुछ जगह जा नहीं पाएंगे। और वैसे भी कुछ जगह रहती भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, वो है त्रिवेणी संगम। वो हमने रास्ते में देख लिया था, मगर हम वहाँ पे जाके अच्छे से नहीं देख पाए, मतलब रास्ते में हमने देख लिया था सिर्फ। और ये है विष्णेश्वर मंदिर। फिर से दोनों नाम में मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दो है, एक वेलावर में है और एक सोमनाथ में। दोनों के नाम में मुझे कुछ मिसमैच हो रहा है, पता नहीं क्या है। और यहाँ से अंदर जाते हैं, यहाँ की भी मैंने एक स्टोरी सुनी हुई है, वो मैं आपके बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, बहुत प्यारा मंदिर है, हमने यहाँ पे जल चलाया, हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि पहले की टाइम की बात है, कोई राजा था और दो बहुत प्यारी सुंदर सी कन्या थी। तो वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो इतनी सुंदर थी कि उसको अपने लायक वर नहीं मिल रहा था, तो वो महादेव की तपस्या कर रही थी। और एक दिन किसी ने हमला कर दिया, और फिर वो दोनों कन्याएं जा रही थी तो उस पर नज़र पड़ी उसकी, और मतलब वो दोनों कन्याएं महादेव की ओर भागी, और उन्होंने बोला कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो हमें अपने में संभालो। तब ये शिवलिंग पूरा ऐसे ओपन हो गया था, और वो दोनों कन्याएं उसमें समा गई थी। उसकी जो चोटी थी ना वो बाहर रह गई थी। फिर जब वो राजा उसको पकड़ने गए ना, तो वो चोटी भी जल गई वहाँ पे। कुछ ऐसी स्टोरी है वहाँ की, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी गलत है। अगर आपको पता है तो आप बता देना। और वहाँ से हम निकल के वापस आ रहे हैं राजकोट। मेरी ट्रेन थी तो हम वापस चलते हैं अपने घर। और अगर आपने वो शिवलिंग देखी हो तो वो खंडित थी, टूटी हुई थी। और ऐसा हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है कि शिव जी एक ऐसे भगवान है जिसकी अगर शिवलिंग खंडित हो जाए ना, फिर भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और ये हम पहुंच गए हमारा प्यारा सा ध्वज फिर से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।